जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 है।
अब अमित भाई से मैं आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सभी देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दो हिस्सों में बात होनी है। बात कोरोना के हालात को लेकर होनी है, राज्यों की क्या मंशा है, राज्यों में स्थिति क्या है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर बात होनी है। इससे पहले कल भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी हैं इस बातचीत में शामिल। लेकिन उससे पहले जवानों के बलिदान पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी देश के प्रधानमंत्री ने, और उन तमाम मुख्यमंत्रियों ने जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हैं, जिन्होंने शहादत पाई, जिन्होंने देश के नाम अपनी जान की, चीन के साथ झड़प में जो शहीद हुए, उनको लेकर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की शुरुआत में ये कहा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जवाब देने में सक्षम है। हम किसी को उकसाने की कोशिश नहीं करते, कभी उकसाते नहीं हैं, और जो छेड़ता है तो उसे जवाब देना भी हिंदुस्तान को आता है। और अब मौन के बाद, श्रद्धांजलि के बाद अब वो बैठक शुरू हो चली है जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, और मुख्य तौर पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरोना को लेकर है, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर है, कोरोना कंट्रोल कैसे किया जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। ये दूसरा फेज चल रहा है, दूसरा हिस्सा इस मीटिंग का है, क्योंकि पहला हिस्सा कल हुआ था जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की थी। जहां कम मामले हैं जिन राज्यों में, उनके मुख्यमंत्रियों से कल बात हुई, और आज उन मुख्यमंत्रियों के साथ मुखातिब हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां कोरोना के मामले ज़्यादा हैं, तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का कोरोना ग्राफ भी है। हालांकि यहां पर कोरोना कंट्रोल के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं, जिस वजह से मृत्यु दर कम है, रिकवरी रेट बेहतर है, और तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के हालात पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दूसरा हिस्सा शुरू हो चला है। लेकिन जब बैठक शुरू हो रही थी, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को सलाम किया, श्रद्धांजलि दी, और साफ तौर पर कहा कि कोई भी छेड़ने की कोशिश ना करें, जवाब देने में हिंदुस्तान सक्षम है। हम किसी को उकसाते नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जो उकसाएगा उसे जवाब मिलेगा, जवाब देने में भारतीय सेना सक्षम है। देश की अखंडता से समझौता मंजूर नहीं, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जी हाँ, चीन के साथ झड़प में देश ने अपने जाबाज खोए, और उसके बाद अब हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं चीन सीमा पर। इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, और दलों के जो प्रमुख हैं वो हिस्सा लेंगे इस बैठक में, और अपनी राय रखेंगे किस तरीके से चीन को किस भाषा में जवाब देना चाहिए, किस तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया देश के प्रधानमंत्री द्वारा कि जो उकसाएगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए हैं, देश की अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। ये तमाम तस्वीरें भी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो देश के नाम अपनी जान कर गए, R9 TV पर आप देख पा रहे हैं। इन सबको सलाम है, श्रद्धांजलि। देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है, सक्षम है हिंदुस्तान। जवानों का बलिदान
भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। किसी को उकसाते नहीं हैं, हिंदुस्तान किसी को उकसाता नहीं है, और जो उकसाएगा उसे जवाब भी उसी के अंदाज में दिया जाएगा। तो देश की अखंडता को लेकर बात की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और मौन रखा उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि के तौर पर जिन्होंने बलिदान दिया हिंदुस्तान के खातिर, इस मुल्क के खातिर। और अब शुरू हो चली है